अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली अमजद चौधरी हूं। इस 80 साला पाकिस्तानी अरबपति का वो अंजाम हुआ और सिर्फ एक नौजवान लड़की के साथ शादी की वजह से कि जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। ये शख्स पेट्रोल पंप्स का मालिक था। इसके पास यूके में बहुत सारे घर थे, इसके पास गाड़ियां थी, इसके पास बैंक बैलेंस था, इसके बच्चे भी थे, बीवी भी थी। लेकिन एक नौजवान लड़की ने ऐसे इसे अपने जाल के अंदर लिया और फिर चंद महीनों में हालत ये रही कि ये नौजवान बीवी भी न रही, पहली बीवी भी इसकी न रही, बच्चे भी न रहे और ये शख्स लंदन की सड़कों पे गुमनामी की हालत के अंदर मर गया। जनाब अली, ये वाकया है यूके का, जहां पे ये पाकिस्तानी 80 साला बुजुर्ग ये रहा करता था और ये इंतहाई खुशहाल किस्म का एक खानदान था कि जिसकी सरबराही इसके पास थी। ये शख्स बहुत सारे पेट्रोल पंप्स का मालिक भी था, इसके बहुत सारे घर थे जो इसने रेंट पे भी दिए हुए थे, अपना भी इसके ऊपर जाती घर था जिसके अंदर ये रहता था, बच्चे भी इसके 4 थे और इसकी फैमिली बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर कर रही थी। ये शख्स बहुत सारे लोगों की मदद भी करता था। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जाते थे, चाहे ये लड़के हो या लड़कियां हो, इनकी ये हेल्प भी वहां पे किया करता था। रोजगार के हवाले से इधर उधर बहुत सारे मामलात में ये उनकी हेल्प कर देता था और यही हेल्प एक वक्त में आके इसी के गले पड़ गई। ये पाकिस्तान से गई, ये एक लड़की थी। इस लड़की ये भी बड़ी मुश्किलात के अंदर उस वक्त घिरी हुई थी। इसके पास रोजगार नहीं था और पीछे से इसके पास कोई ऐसे जराए नहीं थे कि इसे लोग खर्चा भेजते। इस शख्स ने इस पे तरस खाया, इसने इसे पेट्रोल पंप पे वहां मुलाजिम रख लिया। अब कुछ अरसे तो ये मुलाजमत करती रही, 1-2 माह ये बड़े अच्छे तरीके से मुलाजमत करते रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने उसे ट्रैप करना शुरू कर दिया, उस बुजुर्ग को, और उसे अपने जाल के अंदर लेने के लिए इसने मंसूबाबंदी शुरू कर दी। अब बुजुर्ग ने इसे बताया कि उसकी पहले भी एक बीवी है, उसके बच्चे भी हैं, वो इस तरह के काम में नहीं आ सकता, वो शादी नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि कोई मसला नहीं है, किसी को भी कोई पता नहीं चलेगा, बस मुझे आप अच्छे लगे हैं, इस वजह से मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अब उसने कहा कि यूके के कानून के मुताबिक दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। एक शादी उसकी रजिस्टर्ड है तो वो दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो वो इस सूरत के अंदर रख सकेगा कि वो बीवी के तौर पर तो रहेगी, लेकिन बीवी के तौर पर वो पब्लिक नहीं होगी, यानी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, हुकूमत को भी पता नहीं चलेगा। ये लड़की मान गई, इसने कहा ठीक है। अब जब इनकी शादी हो गई तो 2-3 माह के बाद इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि इससे इसकी दौलत कैसे हथियानी है। इसने सबसे पहले उसे किसी तरह अपना पट्टू डाला और उसे कहा कि वो एक पेट्रोल पंप और एक घर उसके नाम करवा दे। इस शख्स ने एक पेट्रोल पंप और एक घर इस लड़की के नाम करवा दिया। अब इसने सोचा कि बाकी जो जायदाद है वो भी इससे हासिल करनी चाहिए। अब इसने किसी न किसी तरीके से इस बुजुर्ग की पहली बीवी का नंबर हासिल किया और उसे वो तमाम तस्वीर भेजी कि जब इनका निकाह हो रहा था, 2-4 अफराद जो वहां पे बैठे हुए थे। अब इसने उस खातून से कहा कि उसकी शादी हो चुकी है या इस तरह का उसे तासुर दिया। अब जो अगली पहली बीवी थी इस बुजुर्ग की, वो इससे भी सवा शेर थी और वो बहुत ही इससे ज्यादा चालाक थी, या यूं कह लें कि बड़े एक अच्छे दिमाग की थी। उसने फौरी रिएक्शन देने की बजाय उसने अपने खामन से कहा कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपने पेट्रोल पंप्स अपने बच्चों के नाम करवाए और उसने अपने खामद को मजबूर करके, अब खामद को उस वक्त तक ये पता नहीं था कि इसे ये मालूम हो चुका है कि इसकी दूसरी शादी हो चुकी है, उसने ये अपने नाम करवा लिए। रही सही जो प्रॉपर्टी थी वो उस खातून ने, यानी इसकी पहली बीवी ने अपने नाम पे करवा ली। अब जब ये चीज यहां पे ट्रांसफर हो गई तो उसने आके, बुजुर्ग ने इस नौजवान लड़की से बताया कि मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने मुझे मजबूर किया और मेरी सारी प्रॉपर्टी, जो सारे पेट्रोल पंप से सारे घर थे, वो उन्होंने अपने नाम पे करवा लिए। अब इसके तो दिमाग के अंदर हलचल सी मच गई, ये तो बहुत परेशान हो गई। इसने कहा कि जो मेरी मंसूबाबंदी थी वो खातून तो मुझसे बहुत फॉरवर्ड निकली, बहुत ज्यादा वो आगे निकली और सारी प्रॉपर्टी उसने कहा। इसने कहा जी अब प्रॉपर्टी आपकी सारी वो ले गए, आपकी औलाद ले गई, आपके बीवी ले गई है, तो मैं तो अब आपके साथ नहीं रह सकती। और यूं ये भी इससे अलहदा हो चुके, ये शादी इसकी रजिस्टर्ड भी नहीं थी, तो ये खातून भी अब इसे अलहदा हो गई।
अब इस शख्स के पास ना कोई पेट्रोल पंप बचा, ना कोई इसके पास घर बचा, बैंक बैलेंस भी इसकी फैमिली इसके नाम से ट्रांसफर कर चुकी थी। ये शख्स लंदन की सड़कों पे ये रहने लगा और एक रोज इसका एक्सीडेंट हुआ वहां से गुजरते हुए और ये जान की बाजी हार गया। तो अब सोचिए कि ये खातून, एक जो नौजवान लड़की है, किस तरीके से इसने उस खुशहाल शख्स की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसे बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया कि जिसके पास सब कुछ था वो जब मरा तो लावारसी की हालत के अंदर मरा। उसके ना बच्चे उसके पास रहे, ना उसकी बीवी उसके पास रही, ना उसके घर उसके पास रहे, ना उसकी जायदाद, पेट्रोल पंप, कोई चीज भी उसके साथ न रही। तो इस तरह के लोग जब शादियां करते हैं तो उससे पहले ये सोच लें कि उनके अंजाम भी इस तरीके से हो सकते हैं जैसे ये नौजवान लड़की, इसने उस बुजुर्ग को अंजाम के साथ दो चार किया है। आपको ये वाकया कैसा लगा है? यहां पे कसूर किसका है? कौन इसका जिम्मेदार है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।